साल 2017 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हॉस्टल का एक छोटा सा कमरा। इसी कमरे से शुरुआत हुई एक यूट्यूब चैनल की। नाम था गार्डन अप और शुरू करने वाली थी एकता चौधरी। एकता जो उस इंस्टीट्यूट से इकोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। आज उस चैनल पर उनके 14 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें 2.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। बागवानी के अपने शौक के चलते शुरू किया गया एक यूट्यूब चैनल अब एक सफल स्टार्टअप बिजनेस में तब्दील हो चुका है। हेलो लिसनर्स, मैं हूं मनीषा पांडे और आप सुन रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का ये खास पॉडकास्ट हर स्टोरी, जिसमें मैं लेकर आती हूं सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां उन औरतों की जो आज अपना सफल बिजनेस चला रही हैं, जिन्होंने दुनिया से लड़कर रूढ़ियों को चुनौती देकर दुनिया में अपना सफल मकाम बनाया है। तो ये कहानी है गार्डन अप की फाउंडर एकता चौधरी की। हरियाणा के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी एकता का पेड़ पौधों के प्रति रुझान शुरू से था। उनके घर में ढेर सारे पौधे थे जिन्हें रोज पानी देने की जिम्मेदारी एकता की होती। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में पानी की किल्लत रही, एक ही समय पानी आता था। ऐसे में बड़ी किफायत से संभल कर पौधों को पानी देना होता। पेड़ पौधों का ख्याल करते, उनसे बातें करते हुए एकता का उनके साथ एक रिश्ता बन गया। ऐसा रिश्ता जैसा नए जन्मे बच्चे के साथ होता है, वो आपके होने का हिस्सा हो जाते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि उनके एकेडमिक्स का एक बड़ा हिस्सा भी पेड़ पौधों की पढ़ाई से जुड़ा है। 2010 में एकता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिरांडा हाउस से लाइफ साइंसेज में बीएससी की। उसके बाद देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन। 2012 में वो बेंगलुरु चली गईं, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट से इकोलॉजी में डॉक्टरेट करने। उसी दौरान हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में उन्होंने छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाना शुरू किया। जब देहरादून में पढ़ रही थीं, तब भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अक्सर गढ़वाल के घने जंगलों में जाना होता। वहां तरह तरह के पेड़ पौधों और वनस्पतियों के साथ घंटों गुजारने का मौका मिलता। एकेडमिक नजरिए से देखें तो सारे स्टूडेंट पढ़ तो एक ही विषय रहे थे, सब उन्हीं जंगलों में उन्हीं पेड़ पौधों के बीच जाते। लेकिन एकता की बात अलग थी। उनका वनस्पतियों, वृक्षों, जंगलों से जुड़ाव बहुत निजी था। ये जुड़ाव कितना गहरा है, इसकी अनुभूति उनके बोले और लिखे शब्दों में भी होती है। जब वह पौधों के बारे में बात कर रही होती हैं, जब गुड़ाई, सिंचाई जैसी रोजमर्रा की बातों के पीछे का विज्ञान, उसकी अहमियत बताती हैं, तो सिर्फ साइंटिफिक एकेडमिक ढंग से बात नहीं करती। वो ऐसे बात करती हैं जैसे पौधे उनकी बातें सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हम उनसे जितनी आत्मीयता और मोहब्बत से बात करेंगे, वो उतने हरे रहेंगे। पौधों की हरियाली का अर्थ है उनकी खुशी, और देखने वाली चीज होती है ये सब बोलते हुए एकता के अपने चेहरे की खुशी और आंखों की चमक। हॉस्टल में उनके एक छोटे से कमरे में करीब 30-40 पौधे थे। उन्होंने लैब में भी एक छोटा सा किचन गार्डन बना रखा था। पीएचडी का काम बहुत लंबा और थकाने वाला होता है। घंटों लैब में बैठे रहना पड़ता। ऐसे में एक लंबे और थकान भरे दिन के बाद शाम को कुछ वक्त पौधों के साथ बिताना सुख और सुकून था। बेंगलुरु के दिनों में ही ये हुआ कि एकता ने अपने पौधों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालना शुरू किया। वीकेंड में वो खुद ही अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो शूट करती। सुबह जल्दी उठकर लैब में चली जाती ताकि सुबह की रोशनी में वीडियोग्राफी अच्छी हो सके। उन्होंने लैब में भी तो छोटा सा किचन गार्डन बना रखा था। वीडियो की क्वालिटी बहुत बेसिक थी, लेकिन चूंकि उनकी बातों में एक तरह की सुंदरता थी, गहराई थी, जुड़ाव था,
तो लोग भी उनके चैनल से जुड़ते चले गए। 2017 में शौकिया शुरू हुए YouTube चैनल गार्डन अप ने 2018 में बाकायदे एक कंपनी का रूप ले लिया। एकता ने ऑनलाइन रिटेल स्टोर की शुरुआत की, जहां आपको तरह तरह के पौधों, प्लांटर्स के अलावा गार्डनिंग से जुड़ी हर एक चीज मिलेगी। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं मिलते, बल्कि उनके बारे में बड़ी यूनिक जानकारी भी मिलती है। एकता जेनेरिक बातें नहीं बताती, वो पूछती हैं आपके शहर का मौसम, आपकी बालकनी की धूप, आपके आसपास की मिट्टी का हाल। खिड़की पूरब की तरफ हो तो कौन से पौधे लगाओ, खिड़की दक्षिण की तरफ हो तो कौन से पौधे लगाओ। मौसम सूखा हो, रूखा हो, बारिश वाला हो, नमी वाला हो, मौसम के मुताबिक पौधों का चुनाव बदल जाता है। एकता बहुत सरल और आसान भाषा में गार्डनिंग का विज्ञान भी समझाती हैं। जैसे अपनी एक पोस्ट में मैंग्रोव्स के बारे में वो लिखती हैं, आपको पता है कोस्टल इकोसिस्टम भी क्या जादू है। ये जो मैंग्रोव्स होते हैं हमारी धरती को तूफान, साइक्लोन और सुनामी से बचाते हैं। सारे पौधों की जड़ें ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं, यानी जमीन के भीतर, लेकिन मैंग्रोव्स में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में अपनी जड़ों को बढ़ाने की जादुई क्षमता होती है। ये हमारी धरती की रक्षा करते हैं। गार्डनिंग एकता के लिए मेडिटेशन की तरह है। रोज सुबह उठने के बाद कुछ वक्त पौधों के साथ बिताना, पीले सूखे पत्तों की छटाई, गमलों की गुड़ाई, उन्हें पानी देना, कुछ को धूप में रखना तो कुछ को छांव में। 2 साल पहले कोविड और लॉकडाउन के दौरान लोग लंबे समय के लिए अपने घरों में कैद हो गए थे। मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ रहा था। कई साइंटिफिक रिसर्च कहती हैं कि पेड़ पौधों और गार्डनिंग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर पड़ता है। ये मन को शांत और एकाग्र रखता है। लॉकडाउन के दौरान कई कॉरपोरेट कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए गार्डनिंग की कॉरपोरेट वर्कशॉप करवानी शुरू की। एकता की कंपनी गार्डन अपने शुरू में कई ऑनलाइन वर्कशॉप की। लॉकडाउन खत्म होने और जीवन सामान्य पटरी पर लौटने के बाद ये कॉरपोरेट वर्कशॉप फिजिकली भी होने लगी। आज गार्डन अप कॉरपोरेट्स, इंस्टीट्यूट्स और अन्य संगठनों के लिए गार्डनिंग की वर्कशॉप करता है। साथ ही एकता गार्डनिंग के कोर्स और क्लास भी चलाती हैं। इसके अलावा वह कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों के गार्डन डिजाइन करने का काम भी करती हैं। मुंबई में एकता का 1000 स्क्वायर फीट का घर है और उस घर में 1000 से ज्यादा पौधे। उनके पास एक छोटा किचन गार्डन भी है, जहां वह तरह तरह की साग सब्जियां उगाती हैं। उनके किचन की आधी जरूरतें तो किचन गार्डन से ही पूरी हो जाती हैं। आज एकता की कंपनी में 5 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट, कलाकार भी, जिनके साथ वह कोलैबोरेशन में काम करती हैं। शौक में शुरू हुआ ये प्लेटफॉर्म आज एक सफल बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसके जरिए एकता बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। अपने शौक को सफल बिजनेस में बदल देने की इतनी सुंदर कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। आप सुन रहे थे हर स्टोरी मनीषा पांडे के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।